हेलो दोस्तों, मेरे आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लड़की की दर्दनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ज़िंदगी की जंग हार गई वो, सबने बहुत कोशिश की पर वो ज़िंदगी से हार गई। सच कहिए उसे आज़ादी मिल गई इस नर्क भरी ज़िंदगी से। वो भी कोई ज़िंदगी थी, पूरा शरीर जला हुआ, 15 दिनों से आईसीयू में भर्ती। ना कोई प्यार से दो बोल बोलने वाला, ना कोई प्यार से सर पर हाथ फेरने वाला। नर्स सरिता ने बड़े ही दुखी मन नर्स रेखा को कहा, आप किसकी बात कर रही है? अब उस बेचारी लड़की की जो 15 दिनों से आईसीयू में भर्ती थी, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था और ना जाने कितने अनगिनत अंदरूनी घाव, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो थी कौन और क्या हुआ था उसके साथ? नर्स रेखा ने नर्स सरिता से कहा, हाँ वही, उसका नाम रिमझिम था। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं जला, उसकी आत्मा तक भी जल गई थी, अपनों के द्वारा दिए विश्वासघात से। नर्स सरिता ने कहा, आपको कैसे पता उसका नाम? आप जानती है क्या उसके बारे में? प्लीज़ मुझे भी बताइए ना, क्या हुआ उसके साथ? किसने की उसकी ऐसी हालत? नर्स रेखा ने एक साथ सवालों की बौछार की नर्स सरिता पर कर बैठी। मुझे आज सुबह ही उसके बारे में सब पता चला। आज जब पुलिस वाले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, तब मैं वही थी। वो बता रहे थे कि उसका नाम रिमझिम था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रिमझिम के माता पिता की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। कहने को उसके चाचा चाची अपने सगे हैं, पर जानवरों से भी बदतर उसके साथ बर्ताव करते थे। आसपास के लोगों से पता चला पुलिस को। पुलिस जब उसने पूछताछ करने को गई तो वो लोग फरार थे। बड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। वो उनके हिरासत में है और पूछताछ के दरमियान पता चला कि रिमझिम के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके जिम्मेदार उसके चाचा चाची हैं। उसके चाचा चाची ने दौलत के लालच में उसकी ये हालत की। दरअसल रिमझिम के माता पिता ने अपनी सारी दौलत रिमझिम के नाम कर दी थी। अगर किसी कारण बस रिमझिम को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी दौलत उसके चाचा चाची के नाम पर हो जाएगी। बचपन से ही रिमझिम पर बहुत अत्याचार करते थे और उसे डरा धमका के रखते थे। लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आते थे, पर आसपास के लोग सब जानते थे। पर आज के ज़माने में कौन किसी के मामले में ज़्यादा दखल देता है? आए दिन रिमझिम के साथ मारपीट और फिर दौलत को अपने नाम करने के लिए रिमझिम की जान लेने की कोशिश। बेहोशी की हालत में उसे जलाकर मारने की योजना। घर से कई दूर जंगल में उसके साथ ये सब किया, उसे जिंदा जला दिया। वो लोग तो निश्चित थे कि रिमझिम मर गई है, पर वो तो जंगल के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे और पुलिस को खबर की। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वो 80% जल चुकी, कुछ भी बोलने और कहने की हालत में नहीं थी। पेपर में उसकी फ़ोटो को देखकर उसके एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस को रिमझिम और इस कांड के बारे में सब पता दिया। रिमझिम के चाचा चाची भी पेपर में उसकी फ़ोटो को देख भाग गए थे। उन्हें अपने पकड़े का डर था। पर कहते हैं ना, सच्ची देर से ही सही, पर सबके सामने आ ही जाती है। और उस रिमझिम बेचारी की किस्मत भी कितनी ख़राब थी। अच्छा हुआ उसे इस नर्क भरी ज़िंदगी और असहनीय पीड़ा से आज़ादी मिल गई। आज वो कहीं भी होगी,
खुली आसमां में जी रही होगी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इतना कहते ही नर्स सरिता बहुत भावुक हो जाती है। नर्स रेखा उन्हें संभालते हुए दौलत की चाहत और उसे पाने की लालच में इंसान कोई भी हद पार कर जाता है और इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर देता है।